हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज का हमारा टॉपिक है साइबर क्राइम। देखिए, साइबर क्राइम क्या होता है। डिजिटल एनवायरनमेंट में कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उसको हम साइबर क्राइम बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटी और ऑफेंस कैरिड आउट इन अ डिजिटल एनवायरनमेंट कैन बी कैरिड एज साइबर क्राइम। देखिए एक सेकेंड। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी डिजिटल एनवायरनमेंट में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम। इन सच क्राइम आइदर द कंप्यूटर itself is the target और the computer is used as a tool to commit the crime। देखिए, जो साइबर क्राइम्स हैं इसमें कई बार क्या होता है, कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है, कई बार कंप्यूटर को एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है। Cyber crime are carried out against either an individual, a group, or an organization, or even a country, with the intention to directly or indirectly cause physical harm, financial loss और mental harassment। देखिए, जो साइबर क्राइम है वो किसके अगेंस्ट हो सकता है। वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो सकता है, ग्रुप के अगेंस्ट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हो सकता है, और इवन कंट्री के अगेंस्ट भी हो सकता है। ठीक है। और इनकी इंटेंशन क्या हो सकती है, फिजिकली हार्म करना, फाइनेंशियली लॉस करना और मेंटली हरेस करना। ठीक है, किसी को भी। एक सेकेंड। A cyber criminal attack a computer or a network to reach its other computer in order to disable or damage data service। देखिए, जो क्रिमिनल है, साइबर क्रिमिनल है, वो क्या करता है, अटैक करता है कंप्यूटर को या नेटवर्क को। ठीक है। दूसरे के डेटा को मतलब दूसरे के डेटा या कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, ताकि वो दूसरे के डेटा को या सर्विसेज को डैमेज कर सके। ठीक है, अदर्स के डेटा को या सर्विसेज को डैमेज कर सके। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, साइबर क्राइम में स्प्रेड वायरसेस एंड अदर malware in order to steal private and confidential data for blackmail and extortion। देखिए, ये क्या कह रहा है कि इसके अलावा जो है, जो साइबर क्रिमिनल है वो क्या करते हैं, वायरस को स्प्रेड करते हैं या फिर अदर मेलवेयर होते हैं उनका यूज़ करते हैं। क्या करने के लिए, डेटा को चुराने के लिए या कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है उसको चुराने के लिए। ठीक है, ताकि वो ब्लैकमेल कर सके। ठीक है। A computer virus is some line of malicious code that can copy itself and can have a detrimental effect on a computer। देखिए, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कुछ malicious लाइन ऑफ कोड होता है जो खुद की क्या करता है, कॉपी करता है। ठीक है। और डिस्ट्रॉय करता है हमारे कंप्यूटर को, अफेक्ट करता है मतलब हमारे कंप्यूटर को बाय डिस्ट्रॉइंग डेटा को डिस्ट्रॉय करके और करप्ट कर देता है हमारे सिस्टम को। ठीक है। सिमिलरली मेलवेयर क्या होते हैं, मेलवेयर भी क्या होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होते हैं। मेलवेयर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू स्पेशली गेन अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, मेलवेयर भी क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ताकि वो अनऑथराइज एक्सेस गेन कर सके कंप्यूटर में। ठीक है। द नेचर ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी आर अलार्मली इंक्रीजिंग डे बाय डे with a frequent report of hacking, ransomware attack, denial of services, phishing, email fraud, banking fraud and identifying thief। देखिए, जो नेचर है क्रिमिनल एक्टिविटी का वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ठीक है। ये उनके कुछ पार्ट है, जैसे हैकिंग, रैंसमवेयर अटैक, डेनियल ऑफ सर्विसेज, फिशिंग, ईमेल फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड और आइडेंटिफाइंग थीफ। ये कुछ पार्ट हैं क्रिमिनल एक्टिविटी के। चलिए, नेक्स्ट है हमारा सबसे फर्स्ट क्या है, हैकिंग। देखिए, हैकिंग भी हमारी 2 टाइप की होती है जिसको हम फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है। एक होता है वाइट हैट हैकर और एक होता है ब्लैक हैट। वाइट मतलब वाइट से ही पता चल रहा है, साफ सुथरा, और ब्लैक मतलब कि कुछ ना कुछ तो काला है ही, कि जो इलीगल होता है। ब्लैक हैट हैकर मतलब इलीगल होते हैं और वाइट हैट मतलब लीगल होते हैं। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। हैकिंग इज एन एक्ट ऑफ अनऑथराइज एक्सेस टू ए कंप्यूटर नेटवर्क और एनी डिजिटल सिस्टम। देखिए, हैकिंग क्या होता है, किसी के सिस्टम को, कंप्यूटर को, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस करना,
Hackers usually have technically expertise of hardware and software. हैकर्स मोस्टली क्या होते हैं, वो एक्सपर्ट होंगे तभी तो हैक कर पाएंगे किसी के सिस्टम को, ठीक है. दे लुक फॉर बग्स टू एक्सप्लॉइट एंड ब्रेक इन टू द सिस्टम. वो क्या करते हैं, बग्स को एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि वो किसी के सिस्टम में एंटर कर सकें, ठीक है. हैकिंग व्हेन डन विद अ पॉजिटिव इंटेंशन इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग. देखिए, जब हैकिंग पॉजिटिव इंटेंशन से की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एथिकल हैकिंग बोलते हैं. सच एथिकल हैकर्स आर नोन एज वाइट हैट हैकर. इनको हम क्या बोलते हैं, वाइट हैट हैकर बोलते हैं. जो पॉजिटिवली इंटेंशन से हमारी जो हैकिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइट हैट हैकर भी बोलते हैं. दे आर स्पेशलाइज्ड इन एक्सप्लोरिंग एनी वल्नरेबल और लूपहोल ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर. देखिए, ये किसी भी वल्नरेबल सिचुएशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है. इनको ये एक्सपर्टीज होते हैं अपनी फील्ड में. दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर. ये क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं सिक्योरिटी को, सॉफ्टवेयर की मतलब ये क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है. An ethical hacker may exploit a website in order to discover its security loophole and vulnerability. He then report his findings to the website owner. देखिए, ये भी क्या करते हैं, वेबसाइट को हैक करते हैं लेकिन वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए, और जो डेटा लॉस हुआ है उसको गेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. और उसकी जो फाइंडिंग्स है वो किसको बताते हैं, जो उसका ओनर होता है वेबसाइट का, ठीक है. और जो नॉन एथिकल हैकर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इज़ वन हु ट्राई टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर और नेटवर्क इन ऑर्डर टू स्टील सेंसिटिव डेटा विद द इंटेंशन टू डैमेज और ब्रिंग डाउन सिस्टम. देखिए, नॉन एथिकल हैकर्स वो होते हैं जो अनऑथराइज एक्सेस करते हैं हमारे कंप्यूटर को, नेटवर्क को या सिस्टम को, ठीक है, ताकि वो हमारा डेटा चुरा सके. और उनकी इंटेंशन क्या होती है कि वो हमारे डेटा को डैमेज कर सके, ठीक है, और हमारे सिस्टम को डाउन कर सके. उनको हम बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर्स. वो उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स बोलते हैं, ठीक है, और क्रैकर्स भी बोलते हैं. देयर प्राइमरी फोकस ऑन सिक्योरिटी क्रैकिंग एंड डेटा स्टीलिंग. उनका सबसे जो प्राइमरी फोकस होता है वो किस पे होता है, सिक्योरिटी को क्रैक करना और डेटा को चुराना, ठीक है. दे यूज़ देयर स्किल फॉर इलीगल एंड मैलिशियस पर्पज़. वो उनकी स्किल किस लिए यूज़ करते हैं, इलीगल और मैलिशियस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स. देखिए, फिशिंग भी जो है हमारा साइबर क्राइम का ही पार्ट है, ठीक है. नेक्स्ट है फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स. देखिए, फिशिंग इज एन अनलॉफुल एक्टिविटी वेयर फेक इंफॉर्मेशन और ईमेल्स दैट लुक ओरिजिनल और ऑथेंटिक आर प्रेजेंटिंग टू द यूजर टू फ्रॉडेंटली कलेक्ट सेंसिटिव एंड पर्सनल डिटेल, पर्टिकुलरली यूजर नेम, पासवर्ड, बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल. देखिए, जो फिशिंग है वो एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, मतलब इलीगल एक्टिविटी है, जहाँ पे जो हमारी फेक वेबसाइट्स है और जो ईमेल हैं वो कैसे दिखती है, एकदम ओरिजिनल और ऑथेंटिक दिखती हैं, ठीक है. जो क्या करती हैं, हमारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या सेंसिटिव डेटा को कलेक्ट करती हैं. पर्सनल डिटेल हो गई, पर्टिकुलर जैसे यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, या फिर बैंकिंग डिटेल्स हो गई, वो सब कलेक्ट करते हैं, ठीक है. द मोस्ट कॉमन फिशिंग मेथड इज़ थ्रू ईमेल स्पूफिंग. देखिए, जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो कौन सी है, ईमेल स्पूफिंग है. वेयर अ फेक और फॉरगॉट ईमेल एड्रेस इज़ यूज, द यूज़र प्रिज्यूम इट टू बी फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स. देखिए, जहाँ पे क्या होता है, फेक और या फिर जो एड्रेस काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हो रहा है वो एड्रेस यूज़ किया जाता है, तो जो यूज़र है वो क्या प्रिज्यूम करेगा कि एक ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक है. So you might get an email from an address that looks similar to your bank or educational institute and asking your information. देखिए, मान लीजिए आपको बैंक से या कभी एजुकेशनल
इंस्टीट्यूट से कोई मेल आया है और आपकी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो आप ऐसे ही तो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे ना, पहले आप चेक करेंगे कि फेक है या नहीं है जो मेल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मेल चेक करनी चाहिए कि वो मेल फेक है या ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है। बट इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी देयर URL एड्रेस इज़ फेक। लेकिन अगर आप देखेंगे कि उसका URL एड्रेस फेक है, ठीक है। दे विल ऑफ्टन यूज logos ऑफ द ओरिजिनल एंड मेकिंग दैम डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉम द रियल। देखिए ये क्या करते हैं, इनफैक्ट ये क्या करते हैं, ओरिजिनल लोगो तक ये कॉपी कर लेते हैं वेबसाइट्स का, ठीक है, ताकि इनको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाए, ठीक है। इसी का पार्ट क्या है, आइडेंटिटी थीफ। देखिए आइडेंटिटी थीफ क्या होता है, आइडेंटिटी थीफ इंक्रीजिंगली यूज पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोलन फ्रॉम कंप्यूटर और अ कंप्यूटर नेटवर्क टू कमिट फ्रॉड बाय यूजिंग द डेटा गेन अनलॉफुली। देखिए आइडेंटिटी थीफ क्या करता है कि पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो चुराता है कंप्यूटर से या कंप्यूटर नेटवर्क से, ताकि वो क्या कर सके, डेटा को मतलब डेटा ले सके अनलॉफुली या इलीगली, यूज़र का डेटा ले सके, ठीक है। अ यूज़र आइडेंटिफाइबल पर्सनल डेटा लाइक डेमोग्राफिक डिटेल्स, ईमेल आईडी, बैंकिंग क्रेडेंशियल, पासपोर्ट, पैन, आधार नंबर एंड वेरियस सच इंफॉर्मेशन आर स्टोलन मिसयूज्ड बाय द हैकर ऑन द बिहाफ ऑफ विक्टिम। देखिए इस तरह की इंफॉर्मेशन क्या इस तरह की इंफॉर्मेशन क्या करता है, जो है मिसयूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आपका आईडी, ईमेल आईडी यूज़ कर लेंगे, ठीक है, बैंकिंग डिटेल्स का कोई मिसयूज़ कर लेगा, ठीक है। तो आइडेंटिकल थीफ में क्या होता है, मेनली आपका जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा ली जाती है, स्टोलन कर ली जाती है कंप्यूटर से या कंप्यूटर नेटवर्क से, ताकि वो इसका मिसयूज़ कर सकें, ठीक है। ये 3 टाइप का है, फाइनेंशियल आइडेंटिकल थीफ, क्रिमिनल आइडेंटिकल थीफ और मेडिकल आइडेंटिकल थीफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या है, ransomware is another kind of cyber crime where attacker gain access to the computer or block the user from accessing, usually by encrypting the data। देखिए इसमें हैकर क्या करते हैं, एक्सेस गेन करते हैं कंप्यूटर का और ब्लॉक कर देते हैं यूज़र को, या उसके डेटा को चेंज कर देते हैं, एनक्रिप्ट कर देते हैं। द अटैकर blackmail the victim to pay for getting access to the data or something, threaten to publish personal or sensitive information or photograph unless a ransom is paid। देखिए क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको चेंज कर दिया जाता है, एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। तो जो अटैकर है वो ब्लैकमेल करता है विक्टिम को कि वो कुछ पे करे अगर उसको अपना डेटा एक्सेस करना है तो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वो धमकियां भी देते हैं, ठीक है, कि वो उनका पर्सनल डेटा है जो वो अपलोड कर देंगे या पब्लिक में शो कर देंगे, जो भी है, इस तरह की कुछ थ्रेटन भी देते हैं वो, ठीक है। रैंसमवेयर कैन गेट डाउनलोड व्हेन द यूज़र विजिट एनी मैलिशियस और अनसिक्योर वेबसाइट और डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम डाउटफुल रिपोजिटरी। देखिए रैंसमवेयर कैसे डाउनलोड होता है, जब यूज़र किसी भी मैलिशियस और अनसिक्योर वेबसाइट्स को पे विजिट करता है या डाउनलोड करता है कोई भी सॉफ्टवेयर को, ठीक है। सम रैंसमवेयर आर सेंड एज ईमेल अटैचमेंट इन स्पैम। और कुछ जो रैंसमवेयर हैं वो ईमेल अटैचमेंट में के थ्रू आ जाते हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो रीच इन आवर सिस्टम when we click on malicious advertisement on the internet। और ये हमारे सिस्टम में तब भी एंटर कर जाते हैं जब हम कुछ malicious एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्बैक्टिंग एंड प्रिवेंशन साइबर क्राइम। देखिए साइबर क्राइम से हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं अपनी, तो हमें उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए
टेक रेगुलर बैकअप ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेटा, मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट डेटा है उसका हमें रेगुलर बैकअप रखना चाहिए। यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कीप इट अपडेटेड ऑलवेज, हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए, उसको अपडेट करते रहना चाहिए। अवॉइड इंस्टॉलेशन पायरेट सॉफ्टवेयर, ऑलवेज डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम नोन एंड सिक्योर साइट्स, हमेशा जब भी हमें कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो वो नॉन और सिक्योर साइट से ही करना चाहिए, जैसे HTTPS, एस मीन सिक्योर, वेबसाइट्स के आगे मतलब HTTPS होना चाहिए, इट मीन्स ये एस मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एस मीन्स सिक्योर, ठीक है। ऑलवेज अपडेट द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इंक्लूड द इंटरनेट ब्राउज़र एंड अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमेशा क्या है हमारा सिस्टम को अपडेट करते रहना चाहिए। डू नॉट विजिट डाउनलोड एनीथिंग फ्रॉम अनट्रस्टेड वेबसाइट, और किसी भी वेबसाइट पे ऐसे ही विजिट नहीं करना चाहिए, अनट्रस्टेड वेबसाइट्स पे तो बिल्कुल भी नहीं। Usually the browser alert user about doubtful websites whose security certificate could not be verified, avoid visiting such site। मतलब कुछ जो वेबसाइट्स हैं जिनका सिक्योरिटी सर्टिफिकेट वेरीफाइड नहीं है, ऐसी वेबसाइट्स को विजिट करना अवॉइड करना चाहिए। हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए वेब लॉगिन के लिए, ठीक है, और उसको मतलब फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए पासवर्ड को, ठीक है। डू नॉट यूज़ सेम पासवर्ड फॉर ऑल वेबसाइट, सारी की सारी वेबसाइट्स के लिए सेम पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। डू यूज़ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टर, इग्नोर कॉमन वर्ड्स और नेम इन पासवर्ड। देखिए पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का क्या मतलब है, उसमें अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए, न्यूमेरिक भी होने चाहिए, स्पेशल सिंबल भी होने चाहिए, कैरेक्टर भी होने चाहिए, मतलब सब कुछ होना चाहिए। While using someone else's computer, don't allow browser to save password and autofill data, try to browse in your private browser window। देखिए जब हम किसी और का पीसी या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या कैफ़े में जाके हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या नहीं करना चाहिए, ब्राउज़र पे हमारा जो पासवर्ड है या ऑटोफिल डेटा उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है। For an unknown site, do not agree to use cookie when asked for through yes or no option। देखिए जब भी हम अननोन साइट पे विजिट कर रहे हैं तो हमें कुकीज़ के लिए जब वो ऑप्शन आता है तो उसके लिए यस और नो पे क्लिक करना चाहिए, मतलब एग्री नहीं करना चाहिए कुकीज़ के लिए, ठीक है। परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लाइक शॉपिंग, टिकटिंग एंड अदर सच सर्विसेज ओनली थ्रू वेल नोन एंड सिक्योर साइट। देखिए जब भी हम कोई भी किसी भी टाइप की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे हम टिकट बुक कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हमेशा सिक्योर और वेल नोन साइट से ही करना चाहिए। ऑलवेज सिक्योर वायरलेस नेटवर्क एट होम विद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड रेगुलरली चेंज इट। हमेशा जो हमारा वायरलेस नेटवर्क है उसका हमें पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और उसको रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।